Word meaning of lesson 2 locating places. फर्स्ट है लैटिट्यूड, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। सेकंड है लॉन्गिट्यूड, इसका होगा मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। थर्ड है रिफरेंस, इसका मीनिंग होगा रिमार्क अबाउट सर्टेन डिफिनिट एक्सिस सेंटर लाइन। इमेजिनरी नॉट रियल, रोटेट्स गो राउंड, एक्सेप्ट नॉट including, parallels similar side by side, equator horizon, tropic of Cancer important parallels of latitude। ये सब क्या हैं? important parallels of latitude हैं। Now I am going to start the lesson। All the continents, ocean, countries and cities are marked on a globe। जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ओशन है, कंट्रीज हैं एंड सिटीज आर मार्क्ड ऑन ए ग्लोब, मतलब ग्लोब पर क्या होते हो? मार्क्ड होते हैं, चिन्हित होते हैं। विदाउट एनी रिफरेंस पॉइंट, मतलब बिना किसी रिफरेंस पॉइंट के, बिना किसी संदर्भ बिंदु के। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब, मतलब ग्लोब पे किसी भी प्लेस को लोकेट करना, उसके सही ठिकाने का पता लगाना डिफ़िकल्ट होता है। इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस, किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, मतलब उसके सही ठिकाने का पता लगाने के लिए, वी नीड सर्टेन रेफरेंस पॉइंट, हमको कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए, कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। When we look at a globe, जब हम एक ग्लोब पर देखते हैं, we are able to see only one side, हम केवल एक साइड को देख पाते हैं। To see the other side, दूसरे साइड को देखने के लिए we have to rotate it, हमको ग्लोब को क्या करना पड़ता है? घुमाना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। The globe rotates on a pole, जो ग्लोब होता है एक पोल पे क्या करता है? रोटेट करता है, घूमता है। दैट पासेस थ्रू इट, जो कि जो पोल होता है एक प्रकार की वो पतली छड़ होती है, तो उसी से होकर पास करती है, मतलब ग्लोब से होकर के वो गुजरती है, उसके बीचों बीच होकर के वो पास होती है। विच इज कॉल्ड द एक्सिस, उसको एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्सिस, अक्ष। An axis is the imaginary line on which the earth rotates। एक्सिस जो है imaginary line है, मतलब एक काल्पनिक रेखा है। on which the earth rotates, मतलब जिसके ऊपर अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है, मतलब घूमती है। The two ends of the axis, जो एक्सिस के दो इंड होते हैं, दो छोर होते हैं, आर कॉल्ड द पोल्स, उसको बोलते हैं पोल्स। द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, जो टॉप पे पॉइंट होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। एंड द पॉइंट एट द बॉटम, और जो बॉटम पे पॉइंट होता है, पेदी में होता है, उसको इज कॉल्ड साउथ पोल, उसको साउथ पोल बोलते हैं। ऑन ए ग्लोब वी कैन आल्सो सी अ नंबर ऑफ लाइन, मतलब ग्लोब पर हम और बहुत सी लाइनें देखते हैं। दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन्स, ये सभी लाइनें क्या होती हैं? इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ड्रॉन ऑन ए ग्लोब, जो कि ग्लोब पर खींची गई होती हैं। दैट मेक इट ईजियर फॉर अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन इट, मतलब किसी भी प्लेस को ग्लोब पर लोकेट करने में हमें क्या करती हैं? सहायता करती हैं ये इमेजिनरी लाइंस।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ दीज इमेजिनरी लाइन्स ऑन ए ग्लोब। ग्लोब पर ये लाइनें दो प्रकार की होती हैं, लैटिट्यूड्स, दूसरा है लॉन्गिट्यूड। ये दो प्रकार की लाइन होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक ग्लोब है, ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बीच में इक्वेटर है। तो ये जो लाइन है ये क्या है, लैटिट्यूड्स लाइन है। ऐसे जो लाइन है खींचा हुआ है, ये लाइन ये क्या है, लैटिट्यूड है, जिसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। ये क्या है, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड्स। ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स है। लैटिट्यूड्स, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड इक्वेटर। ये इक्वेटर है, बीच में एक लाइन है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एन इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा, ड्रॉन हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में होती है, इज कॉल्ड इक्वेटर, उसको बोलते हैं इक्वेटर। द पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वह हिस्सा, विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के जो नॉर्थ में पड़ता है, इस साइड में पड़ता है इक्वेटर है, तो इक्वेटर के इधर नॉर्थ, इज कॉल्ड नॉर्थ हेमिस्फीयर, उसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। मतलब इधर वाला हिस्सा, इक्वेटर के इधर का हिस्सा हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, जिसको बोलेंगे हिंदी में उत्तरी गोलार्ध। द पार्ट विच लाइज टुवार्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर, वह पार्ट जो कि इक्वेटर के साउथ में पड़ता है, इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर, उसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये वाला पार्ट इक्वेटर के जो नीचे दिखा रहा है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर है ये, इसके पैरेलल में समानांतर जो लाइन खींची गई हैं, आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। द लेंथ ऑफ दिज पैरेलल्स लाइन कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये जो पैरेलल्स लाइन्स खींची गई हैं ये, तो कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है, इस लाइन की जो लेंथ है, ये क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं, तो लाइन क्या होती जाती है, इसकी लंबाई कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बिल्कुल कम हो जाएगा। इक्वेटर के पास क्या रहेगा, ये इसकी लेंथ ज़्यादा रहेगी। वही लिखा है, द लेंथ ऑफ दिज पैरेलल्स लाइन्स कीप ऑन डिक्रीजिंग, मतलब घटती जाती है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो लाइन है उसकी लेंथ डिक्रीज होती जाती है, उसकी लंबाई कम होती जाती है। ऑल लाइन्स पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल्स जितनी भी लाइनें हैं, फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, मतलब एक कंप्लीट वो सर्कल बनाती हैं, कंप्लीट वो सर्कल बनाती हैं, एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल विच आर पॉइंट्स, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ करके सब जगह एक सर्कल बनाती हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल केवल एक पॉइंट होता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं बन पाता। जैसे यहाँ पे है ये बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पॉइंट होगा वहाँ पे कोई सर्कल नहीं बन पाता है। दीज लाइन्स आर नंबर्ड, इन लाइनों को नंबरिंग की जाती है, मतलब इसको नंबर दिया जाता है। द इक्वेटर विच इज मार्क्ड एज, द इक्वेटर विच इज मार्क्ड एज 0 डिग्री, इक्वेटर को 0 डिग्री नंबर दिया जाता है। लैटिट्यूड इज द लार्जेस्ट सर्कल, जो इक्वेटर होता है सबसे बड़ा सर्कल होता है, दैट कैन बी ड्रॉन ऑन ए ग्लोब, जो कि ग्लोब पे ड्रा किया जा सकता है। द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल को
90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ। नंबर दिया जाता है द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री। ये जो पैरेलल लाइंस हैं इसको 1 डिग्री के डिस्टेंस पे खींचा जाता है। देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 पैरेलल्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे आपको 90 पैरेलल्स ये जो लाइन दिख रही है ना, ये इसकी संख्या आपकी 90 होगी। कितनी होगी? 90। नॉर्थ साइड में भी 90 होगा और साउथ में भी इधर 90 होगा। देयर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन टोटल, और टोटल इसकी संख्या हो जाती है 180 इंक्लूडिंग इक्वेटर। उसमें इक्वेटर भी क्या है? इंक्लूड है, शामिल है। द इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर, कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, उसका नाम दिया है। जो 0 डिग्री पर आएगा उसको बोलेंगे इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रहेगा उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो होता है 23.5 डिग्री साउथ होता है, इक्वेटर के 23.5 डिग्री साउथ होता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल जो है इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। अंटार्कटिक सर्कल ये होता है इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ। सपोज करिए यहाँ पे आपका सेंटर है, केंद्र है। अगर इससे और यहाँ से आप मेजर करेंगे तो इसका जो मेजरमेंट होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ आएगा। अगर इसको भी आप मेजर करेंगे यहाँ केंद्र से, यहाँ पे सेंटर से लेकर यहाँ तक, तो ये भी कितना आएगा? 23.5 साउथ में आएगा ये। अगर आप मेजर करेंगे आर्कटिक सर्कल को, तो आर्कटिक सर्कल देखिए, आर्कटिक सर्कल थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए आप इसको। आर्कटिक सर्कल है, अगर इसको आप मेजरमेंट करेंगे यहाँ से, किससे? इक्वेटर से आर्कटिक सर्कल को मेजर करेंगे तो यहाँ से मेजर करेंगे इसको, तो आएगा ये कितना? 66.5 डिग्री नॉर्थ आएगा। और नीचे भी आप अगर मेजरमेंट करना चाहेंगे, अंटार्कटिक सर्कल ये है, तो यहाँ से इसको अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये भी आएगा आपका 66.5 डिग्री साउथ।